हिमाचल में कर्मचारियों की धड़कनें तेज। रिटायरमेंट पेंशन और सर्विस नियमों पर नई सिफारिशों पर सरकार इस दिन कर सकती है बड़ा फैसला। 3 सिफारिशें बन सकती है बदलाव की वजह। कैबिनेट बैठक में आएंगे ये मुद्दे। हिमाचल प्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अगला हफ्ता निर्णायक साबित हो सकता है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन व्यवस्था और सेवा नियमों में बदलाव को लेकर 3 अहम सिफारिशें तैयार की है, जिन पर 5 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। रिपोर्ट का फोकस राज्य के वित्तीय स्थिति को सुधारने के साथ साथ पेंशन प्रणाली को अधिक टिकाऊ बनाना है। ये 3 सिफारिशें जो बन सकती है बदलाव की वजह। सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इससे सरकार को 1 वर्ष पद रिक्त न करने से राहत मिलेगी, जिससे तत्कालिक पेंशन बोझ में कमी आएगी। पेंशन कम्यूटेशन पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश है। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एक मुश्त राशि पर रोक लगाई जाएगी, जिससे सरकार की कैश देनदारियों में तत्काल कमी लाई जा सके। पूरी पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 20 से बढ़ाकर 25 वर्ष करने का प्रस्ताव है। ये प्रणाली पंजाब मॉडल से प्रेरित है और इसे लागू करने पर सरकार की दीर्घकालिक पेंशन देनदारी में कटौती हो सकती है। बैठक में ये मुद्दे भी होंगे चर्चा में। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता वाली उप समिति की रिपोर्ट पर करुणामूलक नियुक्तियों को लेकर संभावित घोषणा हो सकती है। अनुबंध और आउटसोर्सिंग नियुक्तियों की समीक्षा और संभवतः गुजरात मॉडल पर विचार किया जा सकता है। कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर भी चर्चा की जा सकती है। रिक्त पदों की भर्ती नीति में बदलाव या नए फॉर्मूले पर निर्णय लिया जा सकता है। वर्ष 2025-26 के लिए बजट घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता यानी कि डीए और वरिष्ठ पेंशनर्स को बकाया एरियर देने का प्रावधान शामिल है। आखिर क्या है सरकार का मकसद? राज्य सरकार इन सिफारिशों के जरिए एक संतुलन साधना चाहती है। कर्मचारियों को तुरंत झटका ना लगे, लेकिन दीर्घकाल में राज्य की आर्थिक सेहत भी सुधरे। हालांकि कर्मचारी संगठन में इन प्रस्ताव को लेकर चिंता और असमंजस दोनों का माहौल है। अब सबकी निगाहें 5 मई की बैठक पर टिकी है। फैसला बड़ा होगा और असर भी बड़ा होगा।